इस दुनिया में सभी बच्चे आजाद ही पैदा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उनके मस्तिष्क में एक एक करके अदृश्य जंजीरें डाल दी जाती हैं। उनकी एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है। तुम इतना ही कर सकते हो, इससे ज्यादा की सोचो ही मत। जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। तुमसे यह नहीं हो पाएगा, ये तुम्हारे बस का है ही नहीं। तुम्हारी कुछ करने वाली उम्र निकल चुकी है और धीरे धीरे हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क इन झूठी सीमाओं को ही सच्चाई मान लेते हैं। हमारे मस्तिष्क में हमारी क्षमताओं को लेकर एक सीमा रेखा खींची जाती है। इसे ही हम मेंटल बैरियर कहते हैं। लेकिन फिर कभी कोई ऐसा इंसान आता है जो इन सीमाओं को जानता ही नहीं है, अनजान होता है वो इससे, और वो कुछ ऐसा कर जाता है जिस पर पूरी दुनिया यकीन ही नहीं कर पाती। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ 61 वर्षीय ऑस्ट्रेलियन किसान क्लिफ यंग की। साल था 1983। ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी दौड़ आयोजित हुई जिसे दुनिया की सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन में गिना जाता है। सिडनी से मेलबर्न तक लगभग 870 किलोमीटर की दूरी, इतनी लंबी कि अधिकांश लोग तो इसकी कल्पना भर से ही थक जाएं। इस प्रतियोगिता में केवल वही एथलीट्स हिस्सा ले पाते थे जो वर्षों तक कठिन ट्रेनिंग कर चुके हैं। देश विदेश के सबसे बेहतरीन एथलीट्स वहां मौजूद थे, पहुंचे हुए थे। हर किसी के पास आधुनिक जूते, महंगे स्पोर्ट्स कपड़े, विशेष ट्रेनर और डॉक्टर्स की टीम थी, और वे जीतने की पूरी तैयारी के साथ आए थे। दौड़ स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन तभी भीड़ के बीच से एक दुबला पतला झुर्रियों वाला 61 वर्षीय किसान धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन टेबल तक चलता हुआ पहुंचा। उसने साधारण खेतों वाले फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और पैरों में भी भारी गमबूट्स थे। लोगों ने उसे देखा, फिर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। किसी ने कहा, लगता है ये रास्ता भूलकर यहाँ पे आ गया है। किसी दूसरे ने मजाक उड़ाया कि शायद अपने पोते को छोड़ने आया होगा। लेकिन वो किसान बिल्कुल शांत था। उसका नाम था क्लिफ यंग। जब प्रतियोगिता आयोजकों ने उससे पूछा, क्या तुम सच में इस दौड़ में हिस्सा लेना चाहते हो, तो उसने कहा, जी मैं दौड़ना चाहता हूं। सबको लगा कुछ ही घंटों में यह प्रतियोगिता छोड़ देगा, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसके जीवन ने उसे ऐसी ट्रेनिंग दी थी जो किसी स्पोर्ट्स एकेडमी में नहीं मिलती। क्लिफ यंग एक आलू किसान था। जब उसके खेतों में तूफान आता तो उसे अपने हजारों भेड़ों को बचाने के लिए कई कई दिनों तक बिना रुके दौड़ना पड़ता था। वह लगातार खेतों में चलता दौड़ता, कई बार बिना कुछ खाए बिना सोए वह कार्य करता रहता था। उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी यही ताकत सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। दौड़ शुरू हुई, जैसे ही सीटी बजी सभी एथलीट्स बिजली की गति से आगे निकल गए और क्लिफ एक अजीब सी धीरे धीरे रेंगने वाली दौड़ में दौड़ने लगे। उनकी दौड़ने की शैली इतनी अलग थी कि लोग उसे देखकर फिर से हंसने लगे। पहला दिन खत्म हुआ, बाकी सभी एथलीट्स आराम करने चले गए, क्योंकि उन्हें पता था रेस लंबी है, आराम नहीं करेंगे, सोएंगे नहीं, ठीक से विटामिन प्रोटीन्स नहीं लेंगे तो शायद वो असफल भी हो सकते हैं। लेकिन क्लिफ वो दौड़ता रहा, रात भर बिना रुके बिना सोए लगातार। सुबह हुई, बाकी एथलीट्स फिर से दौड़ने लगे। अब क्लिफ को एथलीट्स नहीं दिख रहे थे, एथलीट्स को क्लिफ नहीं दिख रहे थे। दूसरी रात वह फिर नहीं रुका, तीसरी रात फिर भी नहीं रुका, चौथी रात चलता रहा, लगातार दौड़ता रहा। अब जो लोग उस पर हंस रहे थे वे उसे हैरानी से देखने लगे। पत्रकार उसके पीछे पीछे चलने लगे। टीवी चैनल लगातार उसकी कवरेज में लगे थे। हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या यह इंसान कभी सोता नहीं है क्या? लेकिन बाद में पता चला कि क्लिफ यंग को यह पता ही नहीं था कि बाकी एथलीट्स रात में आराम कर रहे हैं। उसे तो सिर्फ ये पता था कि रेस जब तक खत्म नहीं होती, जब तक फिनिश लाइन पार नहीं कर लेता, तब तक चलते रहना है। और उसने वही किया, लगातार 5 दिन 15 घंटे और 4 मिनट तक। जब वह फिनिश लाइन पर पहुंचा तो पूरा ऑस्ट्रेलिया खड़ा होकर उसका स्वागत कर रहा था। इतना ही नहीं,
उसने सिर्फ रेस नहीं जीती बल्कि पुराने विश्व रिकॉर्ड को लगभग 2 दिन के बड़े अंतर से तोड़ दिया। दुनिया हैरान थी। जिस आदमी को शुरुआत में किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, उसी ने दुनिया के सबसे श्रेष्ठ एथलीट्स को पीछे छोड़ दिया। लेकिन कहानी अभी यही खत्म नहीं होती। जीत के बाद जब आयोजकों ने क्लिफ को $10,000 का पुरस्कार दिया तो उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, ये पैसे किस लिए? मतलब उसे तो पहले से पता ही नहीं था कि इस रेस में इनाम भी मिलता है, और फिर भी उन्होंने ऐसा कर दिखाया। उसने पूरी पुरस्कार की राशि बाकी एथलीट्स में बांट दी। कल्पना कीजिए कि एक 61 साल का साधारण किसान, पैरों में महंगे रनिंग शूज नहीं, शरीर पर कोई स्पोर्ट्स ड्रेस नहीं, ना कोई कोच, ना कोई ट्रेनर, और सामने दुनिया के सबसे खतरनाक अल्ट्रा मैराथन धावक। हर किसी को यकीन था कि यह बूढ़ा आदमी शायद कुछ किलोमीटर भी न दौड़ पाए। लोग मजाक उड़ा रहे थे, कैमरे उस पर हंस रहे थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले 5 दिनों में यही आदमी इतिहास बदलने वाला है। यह कहानी है जिसने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि जीत ताकत से नहीं, सोच से मिलती है। जब क्लिफ फिनिश लाइन पार करके विजेता बने, पूरी दुनिया इंटरव्यू देख रही थी उनका। उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे आराम भी करना है, मुझे सोना भी है। उसने अनजाने में ही इंसानी सोच की सबसे बड़ी सीमाओं को चुनौती दे दी थी। दोस्तों, हम अक्सर वही बन जाते हैं जो हमारा दिमाग मान लेता है। हमारा दिमाग वही मानता है जो उसे बचपन से बताया जाता है। हमें बार बार कहा जाता है, ये मुश्किल है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, इतनी उम्र में यह नहीं हो सकता, इतना लंबा काम कोई कर ही नहीं सकता, और धीरे धीरे ये बातें हमारी सच्चाई बन जाती है। लेकिन क्लिफ यंग एक पेशेवर एथलीट नहीं थे। उन्होंने खेल विज्ञान की किताबें नहीं पढ़ी थी, उन्हें नियम कानून कायदे नहीं पता थे। उनका दिमाग बस एक ही बात जानता था, मंजिल तक पहुंचना है तो चलते रहो। शायद इसी वजह से उन्होंने वह सीमा महसूस नहीं की जिसे बाकी लोग पहले से सच मान चुके थे, जिसे बाकी एथलीट पहले से सच मान चुके थे। बाकी एथलीट्स 18 घंटे दौड़ने के बाद 6 घंटे आराम करते थे। क्लिफ यंग ने यह सोचकर खुद को नहीं रोका कि अब मुझे रुकना चाहिए, अब मैं और नहीं दौड़ सकता। उन्होंने बस कदम बढ़ाते रहे। हमारा दिमाग तय करता है कि हम कब हार मानेंगे और कब एक कदम और आगे बढ़ेंगे। अक्सर हमारी सबसे बड़ी सीमा हमारा शरीर नहीं, बल्कि हमारे मन में बनी हुई धारणाएं होती है। जरा सोचिए, अगर हर दिन आपको बचपन से यही बताया जाए कि तुम साधारण हो, तुमसे बड़ा नहीं होगा, तो कुछ समय बाद आपका दिमाग भी उसी पर विश्वास करने लगता है। लेकिन अगर आपका विश्वास बदल जाए तो आपकी दिशा भी बदल सकती है। और क्लिफ यंग की कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान की क्षमता अक्सर उससे कहीं ज्यादा होती है जितनी वह खुद के बारे में मानता है। कभी कभी दुनिया हमें सीमाएं देती है और कभी कभी हम खुद उन्हें सच मान लेते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी कैद लोहे की सलाखें नहीं होती, बल्कि उसके मन में बनी हुई सीमाएं होती है, और जिस दिन ये सीमाएं टूटती है उस दिन इतिहास लिखा जाता है। क्लिफ यंग की ये स्टोरी हमें यह नहीं सिखाती कि जीतने के लिए सबसे तेज होना जरूरी है। वो सिखाते हैं कि अगर आपका इरादा नहीं रुकता, आपकी रफ्तार चाहे कितनी भी धीमी क्यों ना हो, एक दिन दुनिया आपके लिए रुककर तालियां जरूर बजाती है। और जिस दिन इंसान अपने दिमाग की बनाई हुई सीमाओं पर विश्वास करना छोड़ देता है, उसी दिन उसकी असली क्षमता सामने आने लगती है। अगर इस कहानी ने आपके अंदर कुछ बदल दिया है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही जीवन बदल देने वाली सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।